गोविंदा बड़ा प्यारा नाम है। श्री राधे जय जय राधे गोविंदा गोविंदा बड़ा प्यारा नाम है। भजो राधे गोविंदा गोविंदा बड़ा प्यारा। जय जय राधे गोविंदा गोविंदा बड़ा प्यारा नाम है। जय जय राधे गोविंदा गोविंदा बड़ा प्यारा। एक बार बोलो। देखिए इसमें कोई दोराई नहीं है। भगवान का जो नाम है श्री राधे, भगवान का नाम बड़ा प्यारा है। कैसा नाम है जी? बड़ा प्यारा। जय जय राधे गोविंदा, और गोविंदा बड़ा प्यारा नाम है, क्योंकि भगवान के नाम से प्यारा श्री राधे। एक बार बोल दो श्री राधे। श्री राधे। भगवान के नाम से प्यारी कोई चीज नहीं है। तभी ये भाव बताया है, जय जय राधे गोविंदा गोविंदा बड़ो प्यारा नाम है। सारा उतर कर दिया। और ये इसी नाम का गुणानुवाद किसने किया जी? देखिए इसी नाम का गुणानुवाद किया प्रहलाद भगत ने। एक बार जयकारा लगा दे, बोले प्रहलाद भगत की जय। इसी नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं। जय जय राधे गोविंदा गोविंदा बड़ो प्यारा नाम है। बोल दो श्री राधे श्री राधे। प्रहलाद भगत। अभी यहां से कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम है, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। और प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप के भाई हिरणाक्ष। हिरणाक्ष राक्षसी प्रवृत्ति का था, और इनको श्राप भी लगा 4 ऋषियों का। कितने ऋषियों का जी? 4 ऋषियों का। क्या श्राप लगा? कि तुम भगवान के हाथों मारे जाओगे। कैसे मारे जाओगे जी? और श्राप क्यों लगा था जी? क्योंकि ये भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। किसके द्वारपाल जी? द्वारपाल भगवान विष्णु के। और जिस समय इन 4 ऋषियों का मन हुआ कि भगवान दरबार लगा करके बैठे हैं और हम भी भगवान के घर जाएंगे, परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाएंगे, 4 ऋषियों का मन। लेकिन इन पार्षदों ने रास्ता रोक लिया था। और जब रास्ता रोक लिया इन पार्षदों ने, तब श्री राधे श्री राधे। इन पार्षदों ने जब रास्ता रोक लिया और तब इन ऋषियों को क्रोध आया तो श्राप दे दिया था, तुम राक्षस बनो। उद्धार कैसे होगा जी? विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और तब उद्धार कैसे हुआ है जी? आधे के हिरणाक्ष का तो परमात्मा ने वध कर दिया था। और हिरण्याकश्यप विष का भाई लगता है। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, देखो भगेश विष्णु ने मेरे भाई को मार गिराया और विष्णु से मैं अपना बदला लूंगा। यहां से प्रारंभ है आज का भाव। और विष्णु से बदला लेने के लिए क्या करूं? है जी? विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। और तब विष्णु से बदला लेने के लिए किसकी तपस्या करने लगा है जी? ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। और यहां पर देखिए बड़ा सुंदर भाव आया। और एक दिन की बात, और जिस समय ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा और तभी इसके कान पर नारद जी तोता बन करके बैठे। बोले प्रहलाद महाराज की जय। और नारद जी तो जहां भी कहीं जाते हैं और तब अपनी वीणा पर एक ही बात कहते हैं। क्या बात कहते जी? नारायण नारायण नारायण। ये तो जहां भी राक्षसों के यहाँ भी जाते हैं वहां भी इस नाम को रटते हैं। कहीं भी चले जाते हैं नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी आए और नारद जी इसके कान में बार बार क्या कहने लगे? नारायण 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 नारायण।
और इस प्रकार जब नारद जी बोलो नारायण, ऊंचा बोले नारायण, और इस प्रकार जब नारद जी बार बार नारायण नारायण कहने लगे तोता बन करके, और तब ये गया तो वर्मा जी की आराधना करने के लिए था, लेकिन वापस आ गया। और इसकी पत्नी ने क्या दूने पूछ लिया, सुनो पतिदेव, आप तो वर्मा जी की आराधना करने के लिए गए थे, तप करने के लिए गए थे, और इतनी जल्दी वापस क्यों आए? तब कहने लगा भगवान क्या बताऊं, एक तोता ऐसा आया। कौन आया जी? एक तोता ऐसा आया जो बार बार नारायण नारायण बोलता। क्या बोलता जी? सारे बोलो। एक तोता ऐसा आया जो बार बार नारायण नारायण बोलता। अच्छा भगवान, अरे ये क्या दो कहती सुनो पतिदेव, राधे राधे बोलो। नारायण नाम मीठो है, थोड़ा बोलो। नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम मीठो है। सारे बोलो, थोड़ा ताली बजा करके बोलो। नारायण नाम मीठो है। क्या कहती है, क्या दो? इस भाव को कहते, हम सभी भी इस भाव को बोलेंगे श्री राधे। नारायण नाम में किस किस को अच्छा लगा नारायण नाम जी? सभी को अच्छा लगे ना, तो भाव है। क्या कह रही है जी? नारायण नाम मीठो है। प्रेम भाव से बोल देंगे श्री राधे रानी सरकार की जय। क्या कैसे किस प्रकार कह रही है? हरि बोल श्री राधे। नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम मीठो है। बोले राधे राधे बोलो। हरि बोल। नारायण नाम मीठो है। हरि का नाम मीठो है, हरि का नाम मीठो, नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम में मीठा लगता। देखिए भगवान का नाम है ही बड़ा मीठा। बोलिए तो नारायण भगवान की जय। राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि बोल श्री राधे। और ये राक्षसी है क्या? और लेकिन भगवान का नाम मीठा क्यों लगा बताओ? क्योंकि इसने अपने गुरु जी के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुन ली। क्या सुन ली जी? और जो भागवत कथा सुन ले उसको तो फिर नारायण का नाम मीठा लगता है। कैसा लगता है जी? और देखिए गुरु की कृपा। एक बार इंद्र कहने लगा सुनो, ये तो राक्षसी है। कौन है जी? राक्षसी। ये राक्षसी है, और राक्षसी का बच्चा राक्षसी होगा। क्या होगा जी? तब नारद जी कहने लगे नहीं, अगर इसके कानों में भागवत कथा पढ़े तो इसका बच्चा भगत पैदा होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद। बोले प्रहलाद महाराज की जय हो। और देखिए जो भगवान की भागवत कथा सुन ले और उसको तो फिर भगवान का नाम बड़ा अच्छा लगे, श्री राधे। हम भी यही भाव बोल रहे हैं। वो राक्षसी भी क्या कह रहे? कहने लगे सुनो पतिदेव, एक बार बता दो कि वो तोता क्या कह रहा था? है जी बोलो, क्या कह रहा था? अरे भगवान, वो तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था जी? आप क्या कह रही है? ताली बजा के बोले। नारायण नाम मीठो है, नारायण नाम मीठो। श्री राधे। हरि का नाम मीठो है, हरि का नाम मीठो, नारायण नाम मीठो है। हरि बोल श्री राधे। नारायण नाम में हरि बोल श्री राधे।
नारायण नाम मीठो। और कैसे जी, आप तो बार बार एक ही बात पूछने लगी है। अपने पति का माथा दबा रही रात्रि में, और सुनो पति देव श्री राम, मुझे ये नारायण नाम बड़ा मीठा लगे। कैसा लगे जी? मुझे ये नारायण नाम बड़ा मीठा लगे। और एक बार और बता दो कि वो तोता क्या कह रहा था। अरे भगवान एक बार पूछ, 10 बार पूछ, 50 बार पूछ, और वो तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था श्री राधे? वो तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। अब तो कंधे दबाने लगी पतिदेव। एक बार और बता दो तोता क्या कह रहा था। अरे भगवान, वो तोता तो नारायण नारायण कहता। क्या कहता जी? बार बार एक ही प्रश्न पूछने लगी। अपने पति की सेवा करती और इस बात को जानती है कि कोई कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति नारायण नाम ले ले, तब उसका भी बेड़ा भव से पार हो जाता है। और बार बार एक ही बात पूछ रही है। पतिदेव एक बार और बता दो तोता क्या कह रहा था, एक बार और बता दो। और कितनी बार नारायण नाम लिवाया जी? 108 बार नारायण नाम लिवाया। कितनी बार जी? 108। अब ये 108 की माला भी बड़ी पवित्र माला होती है। 108 नामों की माला पूरी हो तो भगवान की कृपा और ज्यादा होती है। कितनी बार नाम लिवाया? 108 बार अपने पति के अब तो उस रात्रि कौन गए? उस रात्रि अपनी माँ के घर में प्रहलाद जी रहे हैं। अब देखिए भगवान का सुमरन क्या नाम किया। ये प्रहलाद जी तो 4 भाई हैं। कितने भाई हैं जी? प्रहलाद सबसे छोटे हैं। कैसे हैं जी? सबसे छोटे हैं प्रहलाद। श्री राधे श्री राधे। इनका नंबर, और बाकी भाई तो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। कैसी प्रवृत्ति के जी? लेकिन देखिए विष्णु भगवान को तो किसी जात बरादरी से और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, राक्षस है कौन है। उनको तो बस इस बात से मतलब है कि मेरे नाम का सुमरन करे। क्या करे जी? सुमरन करे, मेरा ध्यान करे। और इस बात को कि विष्णु भगवान तो सिर्फ यही चाहते हैं भी कोई भी है तो मेरे नाम का क्या करे जी? मेरे नाम का सुमरन करे, ध्यान करे। और तभी तो उस रात्रि माँ के घर में प्रहलाद रहे। कौन रहे जी? प्रहलाद। और प्रहलाद जी ऐसे, ये तो जन्म से ही विष्णु भगवान के भगत हैं। कैसे हैं जी? यहाँ से भाव सुनते रहे। जन्म से विष्णु भगवान की भक्ति करते। बोली विष्णु भगवान की जय। एक बार हिरण्याकश्यप ने पूछ लिया श्री राधे। गुरुकुल में गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और गुरुकुल में गए तब प्रहलाद तो सभी के किस नाम में ध्यान लगाते जी। इनका तो काम देखे भागवत का था, कानों में पड़ गई तो सभी गुरुकुल के बच्चों से भी कहने लगे, सुनो बच्चों, अरे इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, और कोई है तो वो परमात्मा है। कौन है जी? नारायण ही तुम्हारे हैं, नारायण के सिवा कोई तुम्हारा नहीं है। और गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं सभी को एक काम करो, सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो सारे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे दोनों थोड़ा भाव बोलेंगे श्री राधे। हरे रामा राम राम हरे हरे। थोड़ा बोलेंगे इस भाव को, श्री राधे श्री राधे। ये हम सत्संग कर रहे हैं बच्चों के साथ, और कैसा भाव बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा। और देखिए इसे भाव को बोलेंगे श्री राधे। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। श्री राधे। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं। दोनों हाथ पकड़ करके ताली बजा करके श्री राधे। हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। मिलता भी है वो मिलता नहीं। उन बच्चों से कह रहे हैं मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। थोड़ा बोला करो। मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने। करके ताली। मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानू या वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय श्री राम। हरि तरह प्रहलाद गुरुकुल में भजन करें। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। और देखिए भजन करते करते भजन करते 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 कौन आए जी? एकदम से उसी गुरुकुल में प्रहलाद जी के पिता आए। पिता कौन है जी? पिता हिरण्याकश्यप है जी, प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप। और आज प्रहलाद के पूछने लगे, कहने लगे सुनो प्रहलाद एक बात तो बताओ, अरे तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी गुरुकुल में है? और देखिए शुक्राचार्य के शिष्य है संड और अमर्ग, संडमर्ग। ये प्रहलाद को हिरण्याकश्यप दानवी विद्यालय सब विद्यालय राक्षसी शिक्षा सिखाते, लेकिन प्रहलाद तो पहले ही माँ के पेट में सिखाया आया है, ऐसे हैं। और हिरण्याकश्यप ने पूछा सुनो प्रहलाद, आज तुमने क्या गुरुकुल में सीखा? तब प्रहलाद जी कहने लगे सुनो पिताजी, यहाँ से भाव से सुनते रहे। सुनो पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है जी, और हरि नाम का प्रभु का नाम ही जीव को भव से पार उतार सकता है। और ये संसार तो ऐसा है, ये तो अंध कुआं है। कैसे जी? अंध कुआं कैसे? हिरण्याकश्यप कहने लगे बताओ अंध कुएं कैसे है? तब प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, सबसे पहले जीव जब होता है बचपन खेल कूद में खराब कर देता है, और उसके बाद जवानी भी बेकार कर देता है। अब क्या होगे जी? पहले देखे मोह माया करता है, किससे जी? अपने बेटा हो जाए उससे मोह माया करता है। उसके बाद उम्र बढ़ जाए तो फिर कौन आ जाते जी? पोता पोती। अब पोता कहता है बाबा बाबा बाबा, और लेकिन पोता कहते भी अब तो बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ, अब तो भगवान का भजन कर लो।
लेकिन इतना समय बीत जाता है उसके बाद भी भगवान में लगन लगाता नहीं है। और इधर से देवता कहता नाना 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 श्री राधे श्री राधे। और भाव अब वो बाबा और नाना के चक्कर में फंस जाता और भगवान का भजन करना भूल जाता है। ऐसी बात प्रहलाद जी कह रही है, सुनो पिताजी ये तो अंधा कुआं है संसार का। कैसा कुआं है जी? अंधा तभी कुआं। ये संसार एक अंधकूप है और ये भगवान का नाम है, हरि का नाम ही जीव को इस भव सागर से पार उतार सकता है। हिरण्याकश्यप ने आज प्रहलाद को, अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा है? अरे तुमने क्या सिखाया है मेरे बेटे को? यही शिक्षा देते हो तुम मेरे बेटे को है? और ये तो मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा है, इसको दोबारा से लेकर के जाओ, दोबारा से पढ़ा करके लाओ। फिर देखिए शुक्राचार्य के शिष्य संड अमार्ग प्रहलाद को फिर गुरुकुल में लेकर के चल गए। अरे सुनो प्रहलाद तुम्हें ये क्या, और सुनो फिर गुरुकुल में लेकर के गए। फिर 1 वर्ष के बाद एक दिन गुरुकुल की छुट्टियां पड़ी और फिर प्रहलाद आया तो हिरण्याकश्यप ने फिर बड़े प्रेम से गोद में उठाया प्रहलाद को। और सुनो प्रहलाद ये बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? अब की बार देखिए भागवत में बताया सबसे बड़ी है भगवान की भक्ति। क्या बड़ी है जी? भक्ति। और प्रहलाद भी कहने लगे सुनो पिताजी मैंने गुरुकुल में सीखा है हा? कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम संखम आत्म निवेदनम। मैंने तो गुरुकुल में सीखा है भगवान का कीर्तन, श्रवणम भगवान की कथा सुनना सीख लिया मैंने गुरुकुल में। और भाव और मैंने तो गुरुकुल में कीर्तन करना सीख लिया। देखिए भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, अर्चना कोई भगवान को फूल अर्पित करो। और देखिए चरण भगवान के भी चरण स्पर्श करने चाहिए तो गुरु जी के माता पिता के भी चरण स्पर्श करने चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना किसी मंत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से और किसी न किसी भाव के माध्यम से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अर्चनम कीर्तनम। और भगवान के दास बने रहो। क्या बने रहो जी? दास। हरिदास, सूरदास, कबीरदास। दास बनकर जो भक्ति करे तो भव से बेड़ा पार हो जाए। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है भगवान की। हाँ जी। और देखिए इस प्रकार प्रहलाद क्या बताने लगे हैं जी, सुनो पिताजी विष्णु भगवान के, तुम भी विष्णु की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो जी? विष्णु भगवान की। और तब विष्णु भगवान हिरण्याकश्यप देखिए भाव, अरे तो देखो ये प्रहलाद हमारे कुल में कैसा है जी, ये तो विष्णु भगवान का भजन करता है और एक काम कर देंगे भक्तों पर संकट बढ़ाता है। क्या है जी? संकट। और ये भाव है ना, इस कथा में हम आपको बताएंगे। प्रहलाद जी पर भी क्या है जी, प्रहलाद जी पर भी बड़े संकट आए। और संकट भी कैसे? काम करो, इस प्रहलाद को जहरीले सर्पों से कटवा दो। तब किससे जी? जहरीले सर्प मंगवाए। लेकिन सर्पों के अंदर क्या होता है जी बताओ? विष होता है नहीं? और तभी प्रहलाद ने भोलेनाथ का ध्यान किया, भोले बाबा का। और देखिए भोलेनाथ कैसे, बोलो हर हर महादेव। और भोलेनाथ की कृपा से वो विष भी अमृत बन गया। अब तो क्या है जी, काल कोठरी में बंद कर दिया। और काल कोठरी में बंद कर दिया, जब इसको कोई भोजन देने के लिए नहीं आएगा तो अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन आज लक्ष्मी मैया कहने लगे सुनो विष्णु भगवान करे सुनो लक्ष्मी, अरे मेरा एक छोटा सा भगत काल कोठरी में बंद है और मेरा भगत भूखा है तो मैं भी भोजन नहीं खा सकता। तब कौन लेकर के गई जी? लक्ष्मी मैया भोजन को लेकर के गई है। बोले लक्ष्मी महारानी तेरी सदा ही ये भाव। और बड़ा सुंदर पहाड़ों से नीचे गिराने लगे। तब भगवान कह रहे ठीक है प्रभु देख लेना। है? प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी प्रभु, नहीं तो डूब जाएंगे। थोड़ा बोलेंगे श्री राधे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्रभु देखिए पाठों से किससे नीचे गिराया जी श्री राधा प्रहलाद को, हमारी लाज जाएगी। प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरा दिया। और लेकिन विष्णु भगवान प्रकट हुए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब तो होलिका ये कहने लगी, सुनो भाई तुम चिंता क्यों करते, और मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लूंगी, और मुझे तो एक भोलेनाथ से चोला प्राप्त है। क्या प्राप्त है जी? चोला, श्री राधा। श्री राम। और ये चोला ऐसा है कि अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गिला नहीं कर सकता। और इस चोले को मैं ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी, तुम प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा देना, और ये प्रहलाद भी जल जाएगा। क्यों चिंता करते हो? वही काम किया, चारों तरफ से अग्नि जलवाई, और एकदम से देखे प्रहलाद जैसे भजन करने लगा। क्या करने लगा है जी? आप देखे भाव, प्रहलाद भजन करने लगा। भजन ऐसी चीज होती है सबको मस्त कर देती है। बोल दो श्री राधे। श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे श्री श्री राधे। राधे। हरि बोल। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। आज जी आज सभी दरबार में आ जाए। तुम्हारे ही भरोसे पर, बोलो तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। श्री राधे। तुम्हारे ही भरोसे पर, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो। आज भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, नहीं तो डूब जाको रात साइया मार सके ना होए, मार सके ना होए। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हरि बोल। हरि बोल। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के भगवान प्रकट हो गए। अरे ये भाव जिसकी रक्षा वो परमात्मा करे, चाहे लाख संकट आए, लेकिन जो अपने आप को जीवन ही जिसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, उसको कौन बाल बांका कर सकता है। प्रहलाद को इतने संकट आए, लेकिन हरि की जो शरणागति है, भगवान की शरणागति, तो कौन बाल बांका कर सके। प्रहलाद का कोई बाल भी देखा, इसके शरीर में दीमक लग गई थी। क्या लगी जी? दीमक।
और तब ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो, अरे तुमने तो इतने प्रेम भाव से मेरा भजन किया है, तपस्या की, और मांगो क्या मांगना चाहते हो। देखिए इसकी दुर्बुद्धि थी। कहने लगा सुनो ब्रह्मा जी, मुझे अमर कर दो। क्या कर दो जी? अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो, अरे ये वरदान तो मैं दे नहीं सकता, और कोई दूसरा वरदान मांगो। तब इसने एक क्या अनेक वरदान मांगे। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। क्या लगाई दी? वरदानों की झड़ी। क्या लगा मुझे वरदान दे दो, ना किसी अस्त्र से मरू, ना किसी शस्त्र से मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना नर से मरू, ना नारायण से मरू, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू। तब ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारे सारे वरदान पूरे होंगे। कौन पूरा करेगा जी? नारायण भगवान तुम्हारे सारे वरदान पूरे करेंगे। और इतने वरदान प्राप्त किए तो अब तो कहने लगा कि कोई भी पाठ करेगा मेरे नाम की करेगा, पूजा करेगा मेरे नाम की करेगा, हवन भी आहुति भी डालेगा तो श्री हिरण्यकशिपुआय नमः मेरे नाम की आहुति डालेगा। मैं भगवान हूं, सभी मेरी पूजा करो, है जी। और लेकिन प्रहलाद ने कह दिया सुनो पिताजी, अरे मेरा जो परमात्मा है ना, मेरा परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, लेकिन आप कण कण में निवास नहीं करते है जी। बोल दो श्री राधे। श्री राधे। पर्सन बड़े सुंदर है, अच्छा लग रहा है ना जी। आप कण कण में निवास नहीं करते मेरा परमात्मा। अच्छा प्रहलाद ये बताओ, अगर तुम्हारा भगवान कण कण में निवास करता, क्या तुम्हारा भगवान इस सिमट के खंबे में भी रहता है? हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई, प्रहलाद को सिमट के खंबे से बांध दिया। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा। और जैसे ही अपने गदा का तलवार का प्रहार करने लगा, और वैसे ही उसी सिमट के खंबे में से कौन प्रकट हुए जी? नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय। तभी तो भाव है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। बोलो जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। थोड़ा बोल तो राधे राधे। श्री राधे। इसे कैसे निभाएंगे? थोड़ा हाथ खड़े करके ताली बजा करके बोलेंगे श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब। और क्या कह रहे हैं? तेरे ही नाम पर जीते, तेरे ही नाम पर मरते, तेरे ही नाम पर मरते। जाना ताली भी जाकर के बोलेंगे श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल श्री राधे श्री राधे। सुनोगे प्रभु दिल की कहे किससे? दिल की बात भी तो भगवान को बोलते हैं ना, है जी। प्रभु दिल की कहे किससे? सहारा ना कोई देगा, सहारा ना कोई देगा। आप थोड़ा बोले। प्रभु दिल की कहे किससे? सहारा ना कोई देगा,
सहारा ना कोई। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ। बड़ा बोलो हरि बोल। तो बेड़ा पार हो जाए, हे भैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए। हरि बोल। क्या भाव है? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और देखिए उसी खंबे में से कौन प्रकट हुए जी? भगवान का यही तो स्वभाव है। भगत का दुख नहीं सहन कर सकते। सुनो हिरण्याकशिपु, अरे तुमने मेरे भगत को दुखी दिया, प्रहलाद को दुख दिया। और भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान भगत का दुख नहीं सहन करते। अरे हिरण्याकशिपु ये बताओ तुमने कौन कौन से वरदान मांगे? बोल दो श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। राधे। और प्रहलाद से कह रहे सुनो प्रहलाद तुम पर इतना दुख आया, अरे मैंने कहीं आने में देरी तो नहीं कर दी? यहाँ पर देखे हम भगवान से क्षमा मांगते कि नहीं मांगते जी? कोई अपराध बने, कोई गलती बने, भगवान से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे। प्रहलाद अरे बड़े संकट आए, बड़े दुख तकलीफ आए और आने में कुछ देरी हो गई है? लेकिन आप बताओ हिरण्याकशिपु तुमने कौन कौन से वरदान मांगे? हिरण्याकशिपु कहने लगे मैंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा जी? ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। भगवान कहने लगे देख मेरे जो नाखून है ना, मेरे नाखूनों में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। ये नाखून बिल्कुल ये तीन नाखूनों से तुम्हारा सीना चीर डालूंगा। और तभी जानते हैं भगवान ने तो उन नाखूनों से किसका जी? हिरण्याकशिपु का सीना चीर डाला। और बता मैंने वरदान मांगे ना बाहर मरू ना भीतर मरू। भगवान कहने लगे देख बीच दहलीज पर है ना बाहर ना भीतर। वरदान मांगा ना धरती पर मरू ना आकाश में मरू। कहने लगे भगवान कह रहे थे कि मेरी जगहों पर है बीच में, ना धरती पर ना आकाश में। और वरदान मांगा है जी ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान कहने लगे देख ये संध्या का समय ना दिन ना रात। और बता कौन से वरदान मांगे? प्रभु एक वरदान और मांगा कि 12 महीनों में से 13वें महीने में 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू। तब भगवान कहने लगे देखो अरे तेरे जैसे पापियों के लिए मैंने 13वां महीना भी बनाया। कौन सा महीना? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लौन का महीना। और तेरे जैसे पापियों के लिए महीना भी बनाया है? और तब भगवान ने देखे हिरण्याकशिपु का उद्धार कर दी। और प्रहलाद से कहने लगे सुनो प्रहलाद कुछ मांग लो। तब प्रहलाद कहने लगे सुनो प्रभु क्या मांगू? अब तो आपका दर्शन हुआ तो मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। और भगवान जब भक्तों पर संकट आवे भगवान क्रोधित बढ़े। किसका मुख लगा के आए थे जी? शेर का दे नारायण बनकर के आए थे श्री राधे श्री राधे। हाँ? और ये अद्भुत रूप है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आदे नारायण बनकर के आए भगवान। नरसिंह भगवान का रूप बना करके आए हैं परमात्मा। और ये रूप पहली बार क्रोधित भी है, थोड़ा सा भक्तों पर संकट आवे ऐसा भयंकर रूप। और तब सभी देवता लोग कहने लगे सुनो लक्ष्मी अरे तुम ही भगवान का क्रोध शांत करो और कुछ आरती उतारो अपने पति देव की। लक्ष्मी थाली जोत की थाली लेकर के गई आरती की थाली। लेकिन भगवान ने जैसे दाढ़ लगाई तो सैया मैया करके वापस लौट गई। ऐसा भाव सब भगवान। अब तो भगवान का क्रोध कौन शांत करे जी? ये भी विष्णु भगवान कहे। देखिए सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित जब भगवान भक्तों के सामने आते हैं तो भगवान का क्रोध भी शांत हो जाता है। अब देखिए भक्तों से तो ऐसे प्रेम करें जैसे कोई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। और देखिए प्रहलाद को गोद में बिठाया, कृपा करी कि नहीं करी जी? गोद में बिठा करके और भगवान को बड़ा प्रहलाद को बड़ा प्रेम करने लगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इस प्रकार प्रहलाद कह रहे सुनो प्रभु
आपने मुझ पर कितनी कृपा करी है, और इन हाथों से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, कितना भाव। अरे आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। और तब भगवान प्रहलाद से कह लगे, सुनो प्रहलाद, अरे आज तो मैंने तुम्हारे कुल में तुम्हारे पिता को मार दिया। और प्रहलाद ने एक और भाव मांगा भगवान से, आने वाले समय में मैं तुम्हारे कुल में किसी को मारने वाला नहीं हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे कुल में होंगे राजा बलि। कौन होंगे जी? राजा बलि। राजा बलि। और तब भगवान ने प्रहलाद को उसके पिता के सिंहासन पर बिठा दिया। किस पे बिठा दिया जी? सुनो प्रहलाद, अरे तुम यहाँ पर भी तुम वही ध्रुव को बात